2024 में आपको ये 3 गलती ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल मत करना है, क्योंकि आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा इसीलिए नहीं बन पाता है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में यही गलती करते हो, इसीलिए आपका लॉस होता है। तो सबसे पहली गलती है कि अगर आपका निफ्टी बैंक में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और निफ्टी बैंक में अगर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, कैसे बाइंग मिली कि अगर आपके पास कोई ट्रिक है, कोई फॉर्मूला है या इंडिकेटर है या ब्रेकआउट है, इसके कारण आपको एक बाइंग मिल गई, तो भाई आप जैसे निफ्टी बैंक में आपको बाइंग, तो आप तुरंत गए और आपने एक कॉल को बाय किया। कॉल को जैसे ही आप बाय करने लगे तो कॉल की प्राइस चल रही थी 101 रुपये, तो आपने तुरंत बाय करने का सोचा और जैसे ही आपने बाय करने का सोचा मार्केट वहां से थोड़ा ऊपर चला गया 105 रुपये। तो अब आपको क्या लगने लगा कि यार भाई जब मेरा 101 आ जाएगा तब मैं फिर से बाय करूंगा, ये तो महंगा हो गया। आपको महंगा लग रहा है कब? जब 105 रुपये प्राइस हो गया। लेकिन उसके बाद मार्केट 110, 115, 120 रुपये तक चला गया। अब आपके अंदर एक लालच आया कि यार मेरा ट्रेड सही था, मैंने ट्रेड में नहीं ले पाया। तो अब आप जब एंट्री करते हो जब मार्केट 120 रुपये चला गया, जब आपको 105 रुपये था तब आपको महंगा लग रहा था। आपने सब में बड़ी गलती यही कर दी कि जब 120 गया तब आपने बाइंग किया। जैसे ही आप 120 पे बाइंग करोगे तो भाई अब आप एसएल नहीं ले पाओगे ना, जो आपका पहले एसएल था वो एसएल नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे? क्योंकि अब आपको एसएल 2 गुना ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि 100 रुपये से 120 रुपये तक तो वैसे ही चला गया। और आप जब 100 रुपये का लेते तो आप एसएल अपना 20 पॉइंट का एसएल लगा लेते, लेकिन अब आपने 20 पॉइंट का एसएल नहीं लगा पाया, तो अब आपका एसएल हिट होगा। क्यों एसएल हिट होगा? क्योंकि अब आप एसएल छोटा लोगे। तो ये भाई आपकी पहली गलती है। आपको ये गलती मत करो कि अगर मार्केट 105 रुपये वहीं हो गया तो आपको तुरंत बाय करना है। अगर आपका फॉर्मूला सही है, आपका इंडिकेटर सही है, तो आपको तुरंत बाय करना है। गलती नंबर दूसरी कि आपको क्या करना है, जैसे आपको निफ्टी बैंक में आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रही थी। कैसे बाइंग दे रहा था कि अगर आपका जो फॉर्मूले से आप बाइंग करते उसी फॉर्मूले में आपको एक बाइंग दे रहा था, लेकिन जब चार्ट पे बाइंग के लिए नहीं आया, लेकिन आपके दिमाग पे पहले आ गया कि मुझे यहाँ से बाइंग करना चाहिए, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो भाई आपको ये गलती कभी मत करो कि आप पहले मार्केट से पहले मत सोचो। जैसे मार्केट अगर बाइंग के लिए दे रहा है तो मार्केट को पहले बाइंग के लिए देने दो, उसके बाद आप बाइंग करना। आप ये कभी मत सोचो कि यार मुझे मार्केट पहले ही पता चल गया, अब मुझे यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, और आप चार्ट पे आने से पहले ही मार्केट में बाय कर लेते हो, तो भाई आपका एसएल हिट हो जाता। क्यों एसएल हिट होता? क्योंकि आपको वो थोड़ा ही वॉलेटाइल रहेगा वहां से, तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, क्योंकि आप एक मूवमेंट में इंटर नहीं कर रहे ना। तो आपको ये दूसरी गलती कभी मत करना है कि चार्ट से पहले ही मार्केट में बाय या सेल करना है। तो आपको ये दूसरी गलती भी नहीं करना है। अब चलते हैं अपन तीसरी गलती पे, जो सब में बड़ी गलती है। वो जो नया ट्रेडर आता है वो सब में ज़्यादा इसी गलती को करता है कि भाई आपका प्लान है कि मैं दिन का 2 ट्रेड ले सकता हूं और दोनों ट्रेड में मुझे लॉस हो या प्रॉफिट हो, ये आपका विचार है। लेकिन जब आप मार्केट में आते हो तो मार्केट में जैसे आपने बाइंग या सेलिंग किया, जैसे कि भाई आपका पहले लॉट में लॉस हो गया, तो अब आप क्या करोगे कि आप लॉस के पीछे भागोगे, लॉस के पीछे पागल हो गए कि मुझे अब लॉस रिकवर करना है। तो आप 2 ट्रेड लेने के लिए आए थे, लेकिन आप दिन में 4, 5, 10 ट्रेड कर लेते हो, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग कर लेते हो। कैसे ओवर ट्रेडिंग करते हो कि आप सोचते हो कि मुझे जो मेरा पैसा था उस पैसे को मुझे वापस चाहिए। ये नहीं सोचते कि मुझे मार्केट से पैसा कमाना है। आप पैसे को वापस लेने के चक्कर में इतना लॉस कर देते हो कि भाई आप उस लॉस को रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जब 2 ट्रेड लिए थे और दोनों ट्रेड में आपका लॉस हुआ था, वो लॉस बहुत कम था। लेकिन आपने जब 10 से 12 ट्रेड ले लिए, ओवर ट्रेडिंग कर दिया, तो अब आपका लॉस बढ़ के बहुत हो गया। इसको आप रिकवर नहीं कर पाओगे। तो भाई आपको तीसरी गलती से बच के रहना है कि आप मार्केट में ओवर ट्रेडिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं बने। ओवर ट्रेडिंग आपको करनी ही नहीं। आपको चाहे लॉस हो या प्रॉफिट, आप अपने ट्रेडिंग के अनुसार ही चलो। तो भाई आप ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा अच्छा कमा सकते हो नए साल में।